सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया है बाबरी मस्जिद कॉन्स्पिरेंसी केस में। मजलिस बचाओ तहरीक उस फैसले का इस्तकबाल करती है। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस पिनाकी घोष और रोहिंटन नरुमन दोनों ने एक फैसला देते हुए जो एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती कल्याण सिंह यानी जुमला 19 लोगों के ऊपर दो फैसले चल रहे थे। एक जो फैसला है आपके एक रायबरेली कोर्ट में चल रहा था फैसला एल.के. अडवाणी और दूसरों के, जिसमें कॉन्स्पिरेंसी चार्जेस थे। एक जो है लखनऊ अदालत में चल रहा था। तो इसमें दो अलग अलग, एक में कॉन्स्पिरेंसी का केस था, एक में बगैर कॉन्स्पिरेंसी का, जो सीबीआई के पिटीशन पे और हाजी महबूब अहमद के पिटीशन पे आज फैसला आया है। तो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से ये फैसले का हम इस्तकबाल करते हैं और हमारा मुतालबा है कि जिस तरीके से लिब्राहन कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में खुद ये बतला दिया कि एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती, कल्याण सिंह ये पूरे साजिश में थे और सारा मीडिया में रिकॉर्डेड है। ये दिन दिवाले ये लोग जाके बाबरी मस्जिद को 1992 6 दिसंबर के दिन शहीद किए। तो लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट खुद एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो उस बुनियाद पे ये फैसला रोज़ाना चलाते हुए जल्द से जल्द इसका फैसला ला सकते हैं। वो गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है, बारहा उनके मिनिस्टर्स, बीजेपी के एमपी, एमएलए, आरएसएस वाले बारहा ये बोल रहे हैं कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हमारे पीरियड में राम मंदिर हम बनवाएंगे। तो मेरी उन तमाम लोगों से अपील है कि मरकज़ में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो नरेंद्र मोदी साहब एक कैबिनेट मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करिए। पास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखिए। लेटर में ये बोलिए कि जिस तरीके से ट्रिपल तलाक का मसला समर वेकेशन में रोज़ाना सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ, जैसा उत्तर प्रदेश, लखनऊ, आपके लखनऊ और दूसरे जो रायबरेली, जितने अदालतों में फैसले चल रहे हैं, ये सारों को सुप्रीम कोर्ट में लाके रोज़ाना सुनवाई करते हुए जल्द से जल्द कैफरे किरदार पर पहुंचाना चाहिए। तारीख देखिए आप कि बाबरी मस्जिद शहीद होने से पहले जो दूसरे मुकदमा थे या बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में वो मुकदमात का ट्रायल हो गया, उसमें कातिलों को सज़ा हो गई, कई लोगों को उसमें जेल की सलाखों में डाल दिया गया, जैसा फॉर्डर स्कैम हुआ था, दूसरे दीगर जितने भी स्कैम्स हुए थे। लेकिन ये बाबरी मस्जिद का इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी केस में आज की तारीख तक यानी 25 साल के बाद में अभी तक नहीं, 12 कोर्ट को इस मसले पे आना पड़ रहा है। तो मेरा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट से, और एक चीज़ है कि ये जो आज जजमेंट आया है, जजमेंट की बुनियाद पे जो सेंट्रल मिनिस्टर्स है, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और दीगर जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर्स को ये आज सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्पिरेंसी में सीबीआई को लिखा है, तो ये पूरों को अब सेंट्रल मिनिस्टर रहने का हक नहीं है। ये लोग इमीडिएट या तो अपने मॉरल ग्राउंड पे, क्योंकि ये लोग अपने मॉरल ग्राउंड्स पे इसको इस्तीफा नहीं देंगे, ये शरीफ लोग नहीं है। तो मेरा मुतालबा है सदर जमहूरिया हिंद से कि इनको फौरी कैबिनेट में से, सेंट्रल मिनिस्टर में से बर्खास्त करना चाहिए। मजलिस बचाओ तहरीक सदर जमहूरिया से मुतालबा करती है कि इनको डिसमिस करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का एक जो ऑब्जर्वेशन में यह आया कि क्योंकि गवर्नर का ओहदा जो है बहुत ही अहमियत दे ओहदा होता है, लेकिन अगर कोई ख़राब आदमी गवर्नर बन जाता है तो उसको बचाने के लिए कानून नहीं आना चाहिए। सदर जमहूरिया हिंद फौरी कल्याण सिंह को भी डिसमिस करना चाहिए ऐसे गवर्नर, और उनका भी नाम कॉन्स्पिरेंसी में आना चाहिए, क्योंकि ये वही शख्स था जब चीफ मिनिस्टर था और पूरी साजिश रचने में सबसे अव्वल नंबर पे यही शख्स था। तो एक गवर्नर के ओहदे पर रहने की वजह से क्या आप एक कल के दिन कोई शख्स है करोड़ों रुपए का घपला करेंगे, उन्हें गवर्नर बन जाएगा, तो क्या उसको आप नहीं करेंगे? साबिका में एन.डी. तिवारी गवर्नर थे, जब उनके लड़का कोर्ट में केस डाला तो उनके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन हुआ था। तो सदर जमहूरिया हिंद से मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि गवर्नर को, कल्याण सिंह को भी जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए।